हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो हमारे एनाटॉमी का सबसे पहला वीडियो है और आज से हम लोग एनाटॉमी के एक टॉपिक वाइज टॉपिक रोज एक वीडियो डालेंगे, जिससे हमें एनाटॉमी के बारे में चीज़ें क्लियर होंगी। हमारे जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यह वीडियो और यह चैनल मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ। तो ये सब आपके लिए ही है फ्रेंड्स। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, उनके लिए ही आज मैं यह चैनल क्रिएट कर रहा हूँ। और आज से मैं एक पर डे रोज़ एक वीडियो क्रिएट करके इसमें अपलोड करूँगा। टॉपिक वाइज टॉपिक ही रहेगा वो। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन सिर्फ देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है पढ़ना और हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी है क्या। तो यह हमारा चूंकि पहला वीडियो है तो इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस किस पार्ट्स से बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से सेल्स हैं, कैसे टिश्यूज़ हैं, कैसे वो बनी हुई है। तो वो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो या किडनी हो, लंग्स हो का हार्ट हो, वो सब हम लोग का कहाँ पे सिचुएटेड है, उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी बनावट है, पूरी संरचना है, वो भगवान ने कैसे बनाई है, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से कैसे कैसे कहाँ कहाँ बटी हुई हैं, ये सारी चीज़ें एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ह्यूमन एनाटॉमी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए बॉडी के बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा। कौन सा ऑर्गन या कौन सी बॉडी पार्ट कैसे काम करती है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो हम लोग आगे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेडिकल रिलेटेड, तो हम लोग उसमें आगे काम नहीं कर पाएंगे या हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे या किसी की लाइफ को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। तो अगर हमें किसी की लाइफ को बचाना है तो हमें शरीर के अंदर की चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके फंक्शंस को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए ही हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा है। और हम लोग आगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू हैं, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट और बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी ही है। उसके आगे ही सारी चीज़ें एडवांस होती चली जाएंगी। तो ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे हम लोगों ने बताया कि बोन और मसल्स, थोरैक्स, लंग्स और किडनी, बॉवल, इन सब के मिला करके सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये बोन और मसल्स को हम लोग देखेंगे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, थोरैक्स और लंग्स, जहाँ पर पे हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, ये सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आते हैं। किडनी, बॉवल, ब्लैडर, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में आती हैं। और अगर हम इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे हम लोग आज देखते हैं कि हमारा सेल और हमारे बॉडी के पूरा सिस्टम कैसे बनता है, ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल की। सेल, जो हमारा सेल है, वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जो जीव है, कोई भी जीव है जिसके अंदर जान है, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, वो सारी चीजें हमारा सेल ही कंट्रोल करती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका, सेल। सारी चीजें, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी, हमारी सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सारी सेल से ही बनी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और बहुत सारे सेल, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं टिश्यूज। और टिश्यू क्या है,
बहुत सारे सेल का एक बंडल है। बहुत सारे सेल बना करके टिश्यूज बनाएंगे और बहुत सारे टिश्यूज मिल करके बनाएंगे ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिल जाएंगे तो बनाएंगे हमारा एक सिस्टम, और ये सारे सिस्टम से बनेगी हमारी ह्यूमन बॉडी। अब चूंकि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यूज बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके सिस्टम बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मिल करके एक एक ह्यूमन बॉडी बनाएंगे। ओके, ये हमारा एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी का। ये सारी चीजें, ये सारा लोकेशन, इन सब की साइट कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में। वो स्ट्रक्चर जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जैसे किडनी है, किडनी कैसा दिखता है, स्टमक है, स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसा वो दिखता है, कहाँ वो लोकेटेड होता है, ब्रेन है, ब्रेन का कैसा पार्ट होता है, कैसा वो दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी संरचना कैसे बनी हुई है, ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। कोई डाउट हो इस अभी तक का जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं हो अगर कोई डाउट हो तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी, अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स होती हैं। बुक्स के बारे में भी हमें बहुत जानना जरूरी है। तो जो हम लोग इंडिया में बेसिक बुक पढ़ते हैं, जो एमबीबीएस वालों के लिए है, तो ग्रेस एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेस एनाटॉमी या स्नेल आती है, ये सब ऑथर्स हैं, ऑथर्स की हैं। और बेसिक अगर हम लोग बात करें, ये बहुत एडवांस एनाटॉमी है। क्लिनिकल एनाटॉमी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, और न्यू नॉर्मल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, अब जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बाद वो क्लिनिकली कैसे हमें इंटरप्रिटेट करना है, कैसा हमें डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकली, अब कोई चीज़ हो जाती है, कोई पैथोलॉजी हो जाती है, उसमें कोई इंजरी हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे डैमेज हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब ये है कि हम लोग लाइव कोई पेशेंट है, उसका कोई एनाटॉमी का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है किसी भी कारण की वजह से, वो हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल ह्यूमन एनाटॉमी में। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया। ये बेसिक अगर हम लोग बात करें तो एक बीडी चौरसिया है, एक बीडी चौरसिया के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, जो अपर लिम, लोअर लिम और हेड एंड नेक में डिवाइडेड है। तो ये बीडी चौरसिया की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो आ ही जाएगा। ये ज़्यादातर फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक इंद्रजीत भी है, इंद्रजीत सिंह करके, ये भी ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत अच्छी बुक है और हम लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज देते हैं। अगर डीएमएलटी की हम लोग बात करें तो उनका तो जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें साथ में फिजियोलॉजी भी आ जाता है। फिजियोलॉजी क्यों? क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ते हैं, इनको सिर्फ बेसिक ही जानना होता है। तो पतली सी किताब होती है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों कंबाइन करके वो लोग पढ़ाते हैं। तो वो हम लोग रॉस एंड विल्सन है, BMLT एंड DMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जो
लैब में हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हमारे ब्लड टेस्ट के बारे में जान करके बताते हैं, वो लोग ही BMLT और DMLT का कोर्स करते हैं और वो ये रॉस एंड विल्सन वाली किताब पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि इसमें BD चौरसिया या इंद्रजीत सिंह में, और अगर उससे भी एडवांस पढ़ना है तो ग्रेज एनाटमी या स्नेल एनाटमी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये बेसिक हमारा बुक्स के बारे में था, और आपको ये ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो जहाँ पे बुक स्टोर होगा, जहाँ आपको मेडिकल कॉलेज के आसपास कोई बुक स्टोर होगा तो वहाँ आपको इजीली अवेलेबल मिलेगी ये बुक्स। और कल से हम लोग एक अपर लिम्ब का स्टार्ट करते हैं, BD चौरसिया। क्लेविकल के बारे में कल हम लोग बात करेंगे कि क्लेविकल कैसे होती है और उसके स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं, कैसा वो उसके दिखने में कैसा लगता है, कहाँ वो सिचुएटेड होता है। ये सब के बारे में हम लोग कल से एक टॉपिक वाइज टॉपिक रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को, अपने दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि यह नॉलेज बाकी स्टूडेंट्स को भी मिले। आपके साथ साथ उन लोगों को भी ऐसा मौका मिले कि वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और ज़्यादा जाने। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, इसमें कुछ चेंजेस करने हो, जो हम लोग आपके लिए स्टडीज मटेरियल्स क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कि इसके नोट्स कैसे देते हैं हम लोग, या एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में हमें लिखना कैसे है, कैसा हमें डायग्राम बनाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारे चैनल के लिए भी और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।